हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने पिछली शिफ्टों का जो पेपर हुआ था उन्हीं के आधार पर तैयार किए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो भाई, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि भाई शुरू का अक्षर तो ई है, तो इसमें भी ई, इसमें भी और इसमें भी। तो शुरू का अक्षर तो ई है जो कि सब में है, तो शुरू के अक्षर को तो छेड़खान करो मत, दूसरे अक्षर पर बढ़ जाओ मेरे भाई। तो जेड आता है 26 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर, पी आएगा 16 पर, एक्स आएगा 24 पर। 26 में 8 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 होगा। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो ऐसे करो, इसमें से 26 घटा दो, 32 में से 26 घटाएंगे 6 नंबर का बचेगा और 6 नंबर पर तुम्हारा एफ आएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, ई के बाद में एफ इसी ऑप्शन में है। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। 7, 9, 39, 4, 8 और 28, 6, 7। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने तुमको बताया था कि छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी, छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी। तो ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ो। 9 और 7 कितना होता है सर? 9 और 7 का होता है 16। 16 गुणा में 3 कर दो, आंसर होगा कितना? 48। 48 में से अगर मैं ये 9 घटा दूं, 48 में से 9 घटा दूं तो 39 बचेगा क्या? हाँ सर बचेगा, तो 39। बात तो सही बोल रहे हो। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 गुणा में 3 करेंगे, 12 तिया 36। 36 में से अगर मैं ये 8 घटाऊंगा, 36 में से 8 घटाऊंगा तो आंसर होगा तुम्हारा 28, जो कि यहाँ पर है। तो ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ो, तो 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 गुणा में 3 करेंगे, आंसर होगा 39। तो ध्यान से देखोगे भाई, यहाँ पर मैंने देखो बीच की संख्या ये 9 है तो मैंने 9 घटाया था, यहाँ पर बीच की संख्या 8 है तो मैंने 8 घटाया था, यहाँ पर बीच की संख्या 7 है तो मैं इसमें से 7 घटाऊंगा, 39 में से 7 घटाऊंगा 32। यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं करना भाई, इन दोनों को जोड़ना है, 3 से गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 से गुणा करो, इन दोनों को जोड़ो और 3 से गुणा करो। फिर इसमें से तो 9 घटा दो, इसमें से 8 घटा दो और इसमें से 7 घटा दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगले सवाल को देखो भाई। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो बता दो 5 का जो संबंध है वो किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता लगेगा। अब एक तरीका तो देखो सवाल को करने का ये हो सकता है कि भाई मैं 3 को 6 से गुणा कर दूं, 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ दूंगा, आंसर 19 हो जाएगा। लेकिन भाई 2 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 12 आंसर आएगा और 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 आंसर होगा, जो कि यहाँ पर तो नहीं है। मतलब ये लॉजिक हम नहीं लगा सकते। सर और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? तो भाई देखो, 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब और 3 में से 1 घटा दो तो 2 आएगा और 2 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, दोनों को घटाएंगे 19 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से 2 का क्यूब कर दो, 2 में से 1 घटा दो, 1 आएगा, 1 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आंसर आएगा, जो कि है। 5 का क्यूब कर दो, 5 में से 1 घटा दो तो 4 आएगा, 4 का क्यूब कर दो,
5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64, इसको घटाएंगे तो 61 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मैंने क्या किया, देखो 3 का क्यूब किया, ठीक है, 2 का क्यूब किया, ठीक है, 5 का क्यूब किया, ये भी ठीक है। 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 2 का क्यूब कर दिया। 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 1 का क्यूब कर दिया। 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 4 का क्यूब कर दिया। तो देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, घटाएंगे तो 19 आंसर आएगा, जो कि है। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, घटाएंगे तो 7 आंसर आएगा, जो कि है। तो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, घटाएंगे तो 61 आंसर आएगा। बात तो सही है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और सबका डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? सभी बच्चे बता दो, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा? तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगेगा? तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर U आया है 21 नंबर का, Z आया है 26 नंबर का, खाली स्थान है, और J आया है 10 नंबर का। तो देखो 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। 5 नंबर पर मेरे भाई E आता है, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि भाई यहाँ पर तो 9 हमारा सीधा है, यहाँ पर 9 को उल्टा बना दिया, मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरी बात अगर हम देखेंगे भाई तो यहाँ पर हमारा जो 4 है, 4 तो सही है, 2 भी सही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्यों है मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर पता नहीं इसको ये उल्टा क्यों लटका दिया, यहाँ पर पता नहीं उल्टा क्यों लटका दिया, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे इस जगह पर क्या आएगा। क्या 106 होगा, क्या 124 होगा, क्या 119 होगा, क्या 117 होगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों में से, ठीक, सॉरी, ऑप्शनों में से कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि 14 दूना 28, यानी कि ये तो 2 गुना हो गया मेरे भाई। 129 को अगर मैं किससे गुणा कर दूं मेरे भाई, तो 9 6 का 14, यानी कि 6 से गुणा कर दूं मेरे भाई, ठीक है। देखो 129 को अगर तुम 6 से गुणा करते हो तो 9 6 का 54, 6 दूना 12 और 5 17, असल की 1 6 और 1 774। तो ये इसका 2 गुना है, ये इसका 6 गुना है, तो 2 6, बीच में 4 गुना रह गया, ठीक है। देखो 2 गुना 4 गुना और 6 गुना, तो 31 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 124 आंसर आएगा, बात खत्म। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो बी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में किचन को इस तरीके से लिखा गया, रेस्पेक्ट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए वेलकम को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि सर ये सवाल बहुत आसान है। अब कैसे आसान है वो भी थोड़ा सा देख लो। देखो भाई यहाँ पर शुरू में के था, इसने इस के को लास्ट में लिख दिया। यहाँ पर शुरू में आर है,
इसने इस आर को लास्ट में लिख दिया, यहाँ पर शुरू में डब्लू है, इस डब्लू को मेरे भाई लास्ट में लिख दो, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब ध्यान से देख लो भाई, तुमको पता लग जाएगा। आई के बाद में जे, टी के बाद में यू, सी के बाद में डी, एच के बाद में आई, ई के बाद में एफ, सब में एक एक जोड़ा है। यहाँ पर भी तुम चाहो तो देख लो, देखो ई के बाद में एफ आता है, एस के बाद में टी आता है, पी के बाद में क्यू आता है, ई के बाद में एफ, सी के बाद में डी। तो सेम काम तुम यहाँ पर कर दो, ई के बाद में एफ, एल के बाद में एम, तो एफ एम इसी ऑप्शन में है, ठीक है भाई। बाकी सी के बाद में डी, ओ के बाद में आपका पी आएगा और एम के बाद में एन आएगा। तो पी एन डब्ल्यू लास्ट में इसी में है। कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सभी बच्चे बताएंगे भाई, इनको अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी में जमाऊं तो बताओ पहले नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पे कौन सा और पांचवें पे कौन सा। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका मैंने तुमको बताया था कि जो सेम होते हैं उनको हटा देते हैं। देखो एस ए इसमें भी है, एस ए इसमें भी, एस ए और एस ए। इसमें आया आर 18 का, इसमें आया टी 20 नंबर का, इसमें आया एल 12 का, एन आया 14 नंबर का, सी आया 3 का। सबसे छोटा कौन सा है सर? इनमें तो सबसे छोटा ये 3 नंबर का ही है, तो ये आएगा सबसे पहले और शुरू में 5 इसी ऑप्शन में है। फिर इससे बड़ा तो सर ये 12 नंबर का, तो 5 के बाद में 3, 12 से बड़ा फिर ये 14 नंबर का यानी कि चौथा, उसके बाद में 18 नंबर का यानी कि पहला, उसके बाद में ये 2 नंबर का यानी 20 नंबर का। तो ये तो कैसे भी कर लो, 5 3 4 1 2। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है। दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान गणितीय संक्रियाओं का अनुसरण किया गया, उस असंगत संख्या युग्म को ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे। तुम्हारे सामने ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, तुमको पता है कि 12,167 ये भी किसी का क्यूब है, 512 भी क्यूब है, 8,000 भी क्यूब है और 1728 भी क्यूब है। तो देखो एक काम करो, 22 का आधा क्या होता है सर? 11 होता है। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, जो कि यहाँ पर है। 38 का आधा क्या होता है सर? 38 का आधा होता है 19। 19 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 20। तो 20 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई? आपका 8,000 होगा, जो कि यहाँ पर है। बात तो सही है। 14 का आधा होता है मेरे भाई 7। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा। 8 का क्यूब 512 होता है, जो कि यहाँ पर है। 46 का आधा क्या होता है भाई? 23। 23 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर होगा आपका 24। और 24 का क्यूब 12,167 होता है क्या? नहीं सर, 12,167 तो 23 का क्यूब होता है। मतलब ये गलत है भाई, ठीक है। तो बाकी 3 तो सही थे, ये थोड़ा सा गलत है भाई, ठीक है। तो 22 का आधा होता है 11। 11 में 1 जोड़ेंगे 12। 12 का क्यूब है 1728। 38 का आधा होता है 19। 19 में 1 जोड़ेंगे 20। 20 का क्यूब होता है 8,000। बात तो सही है। 14 का आधा होगा 7। 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 8 का क्यूब 512 होता है, सही है। 46 का आधा होता है 23। 23 में 1 जोड़ेंगे 24। और 24 का क्यूब 12,167 नहीं होता, ये तो 23 का क्यूब होता है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे कि इस सवाल में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों का आएगा। तो देखो भाई, सवाल बहुत आसान हो जाएगा ये तो, ठीक है। तुरंत बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, तो कुछ ना कुछ ऐड हुआ है यहाँ पर। 134 में कितना जोड़ोगे? 186 हो जाए। तो सर आप ऐसे करो, इसमें आप 52 जोड़ दो।
कितना मेरे भाई 52 जोड़ दो, ठीक है। 186 में कितना जोड़ूँ कि 238 हो जाए, तो सर आप ऐसे करो, इसमें भी 2 और 5 यानी कि 52 जोड़ दो। इसमें अगर 52 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा, हाँ सर 52 जोड़ने पर हो जाएगा। इसमें भी 52 जोड़ दिया। 342 में अगर मैं 52 ऐड करूँगा, 342 में 52 ऐड करूँगा तो 3 9 और 2 392, सॉरी 394, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 342 में जब मैं 52 जोड़ूंगा तो 394 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो भाई, सीरीज को देखते ही तुमको पता लग गया होगा कि एक छोड़कर एक इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो 249 में 11 घटाऊंगा तो आंसर 238 आएगा। 238 में 11 घटाऊंगा तो आंसर 227 आएगा। अब सेम इसमें कर दो, देखो 255 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 266 आंसर आएगा, और 266 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 277 आंसर आएगा। तो राइट आंसर तुम्हारा 266 होगा। इसमें से तो घटाया 11, इसमें से भी 11 घटाया, इसमें 11 जोड़ा है और फिर इसमें भी 11 जोड़ा है, तो 266 तुम्हारे इस सवाल का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रिया की गई उस असमान संख्या युग्म को ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो भाई देखो, 2 में 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। 12 में 3 जोड़ दो 15, 15 का स्क्वायर 225। 10 में 3 जोड़ दो 13, 13 का स्क्वायर 169। 6 में 3 जोड़ दो तो आंसर आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, जो कि यहाँ पर नहीं है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत, ठीक है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 का स्क्वायर 225, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर तो 64 है। मतलब भाई जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।